नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 1998 के फैसले को पलटते हुए अपनी असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि घूसखोरी के खिलाफ छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ एमपी एमएलए को कानूनी संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया है। बता दें, इससे पहले पिछले साल 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए मामले को 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था और कहा था कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका राष्ट्रपति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और आज से पीएम मोदी के 12 राज्यों का दौरा शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत तेलंगाना से की। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 56,000 करोड़ से अधिक की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद दिन में वो तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि भाविनी का दौरा करेंगे और चेन्नई में एक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मंत्रिपरिषद की एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए विजन दस्तावेजों और अगले 5 वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार मंथन किया। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान मई में नई सरकार के गठन के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया, ताकि उसी के तहत बैठक की जा सके। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जी जान से जुट गई है। इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, उस पर भी चर्चा की गई। और खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश कर रही है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होगा। चुनावी वर्ष में आने वाले इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होगा। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के
ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे पर शिवसेना यानी कि यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज इस्तीफा देते हैं और किसी विशेष राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो न्याय नहीं दे रहे बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय हाँ वहाँ चेयर पर बैठे हैं, सिटिंग जज है, इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं, उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहाँ बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे, इस एक पार्टी का काम कर रहे थे। और किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हम किसान खनौरी और शंभू सीमा पर रहेंगे, हम अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने दिल्ली की ओर मार्च करने का अपना फैसला नहीं बदला, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार सड़कें फिर से नहीं खोल देती। हमने अन्य राज्यों के लिए किसानों से 6 मार्च को रेलवे, बस या फिर अन्य वाहन का उपयोग करने और दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए कहा है। मालूम है तो उन राज्यों से अब उन राज्यों की अपना निर्णय होगा, वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेंगे नहीं, उनकी हैसियत ही नहीं है। वो रेलगाड़ी से पैदल चले, कोई बस का प्रोग्राम करे, जो भी उनका निर्णय होगा। पंजाब हरियाणा को छोड़कर, ये मीडिया ध्यान से दे, जो हमारा मोर्चा चला ये यहीं पर रहेगा। यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्पष्ट है। यहाँ जस का तस रहेगा, क्योंकि हम अपनी बात पर खड़े हैं। हमने तो ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है, जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर बुलेट चलाई जा रही है, तो उस बुलेट के रिस्क के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक केंद्र या ये रास्ते खोल नहीं देता। तो हमने राजधानी जाने का निर्णय नहीं बदला है, लेकिन हम उस तब तक वेट करेंगे जब तक सरकार रास्ता नहीं खोल देती। तो जिन राज्यों से ट्रैक्टर ट्रॉली आ ही नहीं सकते। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर के मीरापुर के मोहल्ला कमलियान के नूर गुट्टू फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में बनकर पायदान बनाए जाते हैं। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में राखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि तैयार पायदान और कच्चा माल जलकर स्वाहा हो गया। भीषण आग से 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। 2 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं ओली में भी कल से बर्फबारी हो रही है। वहीं मौसम के करवट बदलने से एक बार फिर से ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। और खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास नगर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 4 में बारिश के कारण सड़क के बीचों बीच धंस गई। सड़क के धंसने के बाद एक कार उसी गड्ढे में फंस गई। कार को जैसे तैसे बाहर निकाला गया, जिसके बाद दोनों तरफ से यातायात को रोक दिया गया और रूट डाइवर्ट किया गया। सड़क धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और यूपी का कानपुर शहर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह इस बार भी इनकम टैक्स विभाग की रेड है। बता दें कि इत्र कारोबार के बाद इस बार इनकम टैक्स ने तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापा इनकम टैक्स ने कानपुर स्थित तंबाकू फैक्ट्री बंसीधर ग्रुप के परिसरों पर मारा है। बंसीधर ग्रुप के मालिक के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी का आज 5वां दिन है और ये छापेमारी एक कथित कर चोरी मामले के संबंध में जारी है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपुर के एक तंबाकू कंपनी के परिसरों पर छापेमारी के बाद 4.5 करोड़ रुपए जब्त की है। इसके अलावा कई महंगी गाड़ियां सहित 10 करोड़ से ज्यादा लग्जरी कारें भी अधिकारियों को कंपनी के मालिक के दिल्ली स्थित आवास पर मिली। आपको बता दें कि कानपुर स्थित बंसीधर टोकोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। कुल मिलाकर 15 से 20 टीमों ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली सहित 5 राज्यों में कंपनी से जुड़े लोगों के परिसरों पर इसी तरीके से तलाशी ली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।